हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से पोइट्री द बॉल पोएम। एक बहुत ही खूबसूरत पोएम। इस खूबसूरत पोएम को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। जॉन बैरीमैन के द्वारा कंपोज की हुई ये बहुत ही खूबसूरत पोएम द बॉल पोएम। The poet is talking about a little boy who has lost his ball. He was playing with his ball. The ball skipped from his hand and went into the nearby water body. यहाँ इस कविता में कवि ने एक ऐसे छोटे बच्चे के बारे में बात की है जिसकी बॉल खो जाती है। जब वह उस बॉल के साथ खेल रहा होता है, उसके हाथ से वो बॉल छूटकर वहां पास में जाकर पानी में डूब जाती है। The poet John Berryman, through his poem The Ball Poem, has described the reality of life which everyone has to face one day. द बॉल पोएम के जरिए पोएट जॉन बैरीमैन ने बहुत ही खूबसूरती से जीवन की वास्तविकता को डिस्क्राइब किया है, जिस वास्तविकता से हर व्यक्ति एक ना एक दिन सामना करता ही है। He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कविता में कवि ने जीवन में आने वाले उन दुखों को कैसे सामना किया जाता है बताया है। Let's see how he explains this. In the first stanza, the poet says, "What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water." अपने इस स्टेंजा में पोइट हमें उस बच्चे के बारे में बता रहे हैं, उस यंग बॉय के बारे में हमें बता रहे हैं जिसने अपनी बॉल खो दी है। उससे खेलते हुए उसे अपने इस जीवन की इस सच्चाई को समझना होगा, उस लॉस को सीखना होगा जो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं आता ही रहता है। लेकिन ये बच्चा जिससे वो बॉल खो गई है, उसके बारे में पोएट हमें बताते हैं कि अब वह उस लड़के के बारे में स्थिति ऐसी गंभीर है कि उस लड़के को क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। क्या करेगा वह बच्चा जिसने बॉल खो दी है, जिसके हाथों से बॉल खो गई है? अब वह क्या करने वाला है? द पोएट सेज, मैंने उस गेंद को गली से होते हुए, खुशी से उछलते हुए और फिर खुशी से वहां समाप्त होते हुए देखा है। पोएट हमें बता रहे हैं कि बॉल मेरीली बाउंस होते हुए, खुशी से उछलते हुए, वहां दूर गली से गुजरते हुए पानी में जाकर हमेशा के लिए खो जाती है वहां दूर। ये बॉल मेमोरी है बच्चे के लिए कि कैसे उसकी यादें उसके सामने बनी रहती है और उस यादों में एहसास करता है कि वो बॉल जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय थी, उसको खोने से उसे कैसा लग रहा था। उसकी आंखों के सामने जब वो बॉल उछलती हुई जाकर पानी में डूब जाती है तो उस बच्चे ने कैसा एहसास किया होगा, कवि यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। In the next stanza, the poet says, "No use to say, oh, there are other balls." An ultimate shaking grief fixes the boy, as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless now.
he senses first responsibility. अपने इस स्टेंजा में कवि उस बच्चे के बारे में बता रहे हैं जिसने अपनी बोल खो दी है और वो अब क्या करे। बड़ा होकर भी अपने उन दिनों को याद करता है वह जब उसकी आंखों के सामने उसकी बोल खो जाती है, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा है और इस बात का वह एहसास कर रहा है कि ये कहने से कोई फायदा नहीं कि बोल बहुत सारी होती है, दूसरी बॉल्स भी हैं। वह बॉल को खो देने वाला पल उसके लिए दुख से भरा था। जिस समय उसके हाथों से बॉल छूटकर वहां खोई, वह वहां एक जगह फिक्स होकर अपने दुखों में डूबा हुआ उस दिशा में देखता रहता है जिस दिशा में उसकी बॉल गई थी। जब वह कठोरता से कांपते हुए अपने पुराने दिनों को याद करता हुआ उस पोर्ट की ओर, उस हार्बर की ओर देखता रहता है जहां उसकी बॉल खोई थी, तो कल्पना की जा सकती है कि वो कैसा एहसास कर रहा होगा। अपनी खुशियों को उसने अपने आंखों के सामने उछलते हुए, क्योंकि सारी खुशियां उसने उस बॉल से जोड़ रखी थी, अब बस उस हार्बर की ओर ही वह घूरता हुआ देखता रहता है, उस दिशा में जहां उसकी बॉल चली गई थी। कवि उस पर इंट्रूड नहीं करना चाहते, उसके इस भावनाओं के बीच दखल नहीं देना चाहते, लेकिन वो जानते हैं और उस बच्चे को भी यह एहसास होगा कि दूसरी गेंद खरीदने के लिए उसे केवल 10 सेंट, अ डाइम, 10 सेंट उसको स्पेंड करने हैं बस, और दूसरी बॉल आ जाएगी जो ज्यादा कीमत की नहीं है। अब वह इस दुनिया में अपनी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कर रहा है कि यहां दुखी होने से कुछ नहीं। नाउ ही इज टू अंडरस्टैंड हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। In the next stanza, the poet says beautifully that in a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external. बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस बच्चे के द्वारा क्या समझा जा रहा है, अपनी बढ़ती उम्र के साथ वो बताया जा रहा है कि इस दुनिया में बॉल लोग खरीदते रहते हैं, कोई भी गेंद लेकिन वापस ला नहीं पाता जब बॉल खो जाती है। इस बच्चे को अपनी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा है, वह ये जान रहा है अब ये बड़े होने के साथ साथ कि लोग बॉल खरीदते हैं और बॉल अक्सर छोटे बच्चों से खो जाया करती है, लेकिन कोई भी उन खोई हुई बॉल को वापस नहीं लाता। पैसा, पैसा क्या है, मनी क्या है, एक्सटर्नल है, एक बाह्य स्रोत है, पैसा आना जाना लगा रहता है। वह ये सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार वह करेगा जो वह देख रहा है। अपने सबसे प्रिय चीज को खोने से जो दुख होता है, उस दुख का सामना कैसे करना है और क्या वाकई में दुखी होना है, इस बात का एहसास बच्चा धीरे धीरे कर रहा है और उसे सीखना होगा इस परिस्थिति को। In the next stanza, the poet says that he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. वह बच्चा सीख रहा है अब अपने उन निराशा भरी आंखों के पीछे से सब कुछ वह सीख रहा है, समझ रहा है। उस नुकसान की प्रकृति को, नेचर ऑफ लॉस, कि लॉस क्या होता है, उसे वह सीख रहा है
कि उसका सामना कैसे किया जाता है। वह सीख रहा है कि उस स्थिति का सामना किस प्रकार किया जाए जो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक न एक दिन आती ही है, और मोस्ट ऑफ द पीपल उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत से दिन लगा देते हैं कि कैसे ऐसी स्थितियों का सामना किया जाए। और धीरे धीरे ये बच्चा इस चीज को सीख रहा है कि लॉस लाइफ में क्या है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, नेचर है। So students, hope you have understood well this beautiful poem. We must bear our grief. We must know the nature of loss. So that's all for today's class. Thank you.